लोगों को लाओ। मतलब जितनी भी स्कैम की पॉइंट हैं जो MLM के वाचर उठाते हैं वो सारे के सारे टाइम्स में मौजूद है। इसीलिए वकार साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उल्ट प्रैक्टिस हो रही है, अगर ये भी कहें तो। बिल्कुल ठीक। जी हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है DSP पंजाब पुलिस से इमरान बाबर जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम नवीद सती साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा DSP साहब मुझे ये बताइएगा कि टाइम्स इंटरनेशनल जो कंपनी है उस हवाले से आज हम मौजूद हैं। बहुत सी कंप्लेन मौसूल हुई हैं, इवन पंजाब के कुछ सिटीज़ में बाकायदा FIR भी दर्ज हुई हैं। आपको भी इसका इल्म होगा, आपको भी कॉल्स आती रही हैं। क्या समझते हैं कि क्या वजह है, यानी मुतासरीन जो है उनको कब देखा जाएगा, कब उनकी कॉल जो है वो सुनी जाएगी, कब उनका जो दुख है वो सुना जाएगा, दाद रसी कब मिलेगी उनको? सती साहब, पहली बात तो ये है कि इस तरह के कई जो हैं वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं हमारे मुल्क में, और लोग जो हैं इनफैक्ट सबसे पहली बात तो ये है कि लोग जो हैं इनको जब लालच आता है और लालच के ज़मरे में आके ये खुद मुख्तलिफ जगहों पे पैसे फंसा देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा लोग बाहर के मुल्क जाने के लिए बेशुमार एजेंट्स वगैरह को पैसे दे के बैठते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमसे ज्यादती हुई है। पहली बात तो ये है कि लोगों को खुद ये चेक करना चाहिए कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज, वो सेल्फ अवेयरनेस जो है ना जी, वो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखें, जहां तक पुलिस का ताल्लुक है तो जब भी पुलिस को कंप्लेन आती है तो बाकायदा कार्रवाई होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में FIR दर्ज होती है। अब इनफैक्ट FIR जो है, FIR कोई भी किसी के साथ कोई ये समझता है कि ज्यादती हुई है या कोई प्रॉब्लम है तो FIR दर्ज कर दी जाती है। ठीक। अभी इसी तरह की टाइम्स के अगेंस्ट जो एक FIR का जो मुझे इल्म है वो इधर थाना सिटी ननकाना साहब में 340/12, ये अब देखिए ना 19 सितंबर 2012 को ये काटी गई थी FIR, और इसमें जो दफात असल में लगाई जाती हैं धोखा फरेब वगैरह की, जो भी मुद्दई होता है वो बताता है। ठीक है। उसमें सेक्शंस जो लगी थी वो 419, 420 और 406 है। सही। अब इसमें दो जो हैं वो काबिल जमानत हैं और एक नाकाबिल जमानत है। ठीक। इसमें अब नतीजा क्या निकला? FIR तो कट गई, कंप्लेनेंट आया, उसने कहा कि जी मुझे नौकरी का झांसा दिया गया। जो FIR के मंदरजात हैं उसमें ये लिखा है कि जी मुझे नौकरी का झांसा दिया गया कि आपको नौकरी मिलेगी। फिर उन्होंने हमसे कुछ रकम पहले वसूल की 2000, और उसके बाद उन्होंने कहा जी आपके लेक्चर्स होंगे। लेक्चर्स के बाद उन्होंने कहा कि जी आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है तो अब एक दफा बतौर सिक्योरिटी के 40,000 जमा कराएं। फिर 40,000 उसने जमा कराए। उसके बाद उसको कहा गया कि जी हमारी कंपनी की तरफ से अद्वियात हैं जो कि फ्री आपको मिल रही हैं, आप इनको यूज करें। बिल्कुल इमरान बाबर जमील साहब, सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, यही तरीका वारदात है, यही तरीका वारदात है और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा कहने का मकसद है कि आपने इंसाफ देना है। आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारे माशियात बैठे हैं, उनका कहना भी ये है कि इससे पहले इसी से मिलते जुलते नाम से बहुत सी कंपनियां फ्रॉड करके जा चुकी हैं। अगर हम कानून की बात करें, मैंने देखा है कि जो अगर ये चाइना से को कंपनी आती है और पाकिस्तान में फ्रॉड करती है और अरबों नहीं खरबों रुपए यहाँ से लेके चली जाती है, चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाइना का कानून है वो तो ये कहते हैं कि बाहर से कोई कंपनी आके वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन वहां से मेंबर या पैसा बाहर नहीं जा सकता। पाकिस्तान में ही सारी कंपनीज आती हैं, वो फ्रॉड करती हैं और वो चली जाती हैं। तो क्या समझते हैं कि ये इस तरह के फ्रॉड कैसे खत्म होंगे? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज का ताल्लुक है, पुलिस का है, जब भी कोई कंप्लेन आती है FIR दर्ज होती है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है। सही। अब देखिए, मामलात जब चलान हम अदालत में पेश करते हैं तो ये जो FIR जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ननकाना सिटी का, इसमें भी मुल्जमान जो है वो 10-15 दिन जेल में रह के उसके बाद ये बरी हो गए। अच्छा। तो असल में फैसला अदालतों ने करना होता है, बात उधर ही आ जाती है कि क्या खरा है, क्या खोटा है, क्या सच्चा है, क्या झूठ है। तो ये सारी चीजें आप देखें, ये बात वही जुडिशियल सिस्टम पे आ जाती है कि जो जिसमें हम चाहते हैं कि जी फौरी इंसाफ मिले और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो इसका बस यही है कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस लोगों में इतना शऊर होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर थैंक यू वेरी मच इमरान बाबर जमील साहब, DSP पंजाब से उन्होंने हमें ज्वाइन किया कि अब उन्होंने कहा कि अवेयरनेस, यानी बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस ही नहीं, आपके पास एजुकेटेड लोग भी तो मौजूद हैं। अब 16 लाख लोग अगर इसका हिस्सा बनते हैं, वो इनिशियल स्टेज पे 2000 देते हैं, फिर वो 30 to 40,000 की वो शॉपिंग भी करते हैं,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر عوام جو ہے خود اس پہ، اس کا مطلب ہے خود عوام جو ہے وہ اس میں ملوث ہوتی ہے، اور جب وہ کہیں پیسے دے چکے ہوتے ہیں اس سے پہلے تو کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، جب وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ عدالتوں کے پاس یا تھانے کچہری کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح انصاف ملے گا؟ نہیں، انصاف تو نہیں ملے گا. واقعی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو خود بھی، جب تک ہماری بلکڑ عوام یہ جو ہے اس بات پہ سیلف اویئرنیس پہ نہیں آئے گی تو ڈبل شاہ آتے رہیں گے. قانون کو چاہیے کہ وہ بھی اس پہ گرفت کرے، یہ نہیں کہ قانون صرف سیلف اویئرنیس پہ ڈال دے، ساری بات ڈالنی چاہیے سیلف اویئرنیس. دیکھیں جی ایم آئی بند ہوئی، ابھی آپ اگر ریسنٹلی 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، کامران فرد آج بھی پنجاب میں ای ڈیڈی کے نام سے کام کر رہا ہے، اس کے نیچے بھی 12 لاکھ لوگ تھے جب جی ایم آئی بند ہوئی. ہمارے ارد گرد وہ جی ایم آئی والے لوگ موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کمپنیوں کا جانسا یہ انویسٹمنٹ تو کر نہیں رہے. 40,000 کی انویسٹمنٹ نہیں کی، 40,000 کی سیکیورٹی نہیں دی، 40,000 کے عوض آپ نے میڈیسن خرید لی ہے، اور وہ میڈیسن، وہ پروڈکٹ جس کی اوقات یہ ہے کہ آپ مجھے 20,000 دیں، میں آپ کو 2 لاکھ کی میڈیسن اٹھا دیتا ہوں. چیلنج سے بات کہتا ہوں، یہ بات ایسے نہیں کہ میں جوش میں آ کے کہہ رہا ہوں، ہوش سے آپ 20,000 مجھے دیں، میں 2 لاکھ کی میڈیسن. اچھا، ان کی پروڈکٹ کیا کیا ہے جو یہ بیسیکلی دیتے ہیں؟ جب بھی کوئی ممبر جاتا ہے اس کو پروڈکٹ کیا دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ان کا خود یہ فوکس کرتے ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ کے اتنے فائدے گنواتے ہیں، وہ بس میں بیچنے والا بہروپیہ اپنے منجن کے اتنے فائدے نہیں گنواتا جتنے یہ ٹوتھ پیسٹ کے. اچھا، سوری ٹو کٹ یو، اگر ہمارے ساتھ سے ٹائمز کے کچھ متاثرین ہیں، جی مجھے بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی اس کا حصہ رہی ہیں ٹائمز کا، کیا وجہ، کیا اٹریکشن تھی کہ آپ نے ٹائمز کو جوائن کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ایشو کیا آئے ہیں کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اب؟ سر یہ ٹائمز میں انہوں نے یہ فراڈ کر کے نیوز پیپر میں ایڈ دیتے ہیں کہ ریسیپشن کی ضرورت ہے. میں تو ریسیپشن کے لیے میں وہاں پہ گئی